जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम जो 1 महीना के बाद है, दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल निभाएगा। क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, यहाँ के पैसेज हूबहू रिपीटेड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदी बी है, ठीक है। जिन बच्चों का हिंदी ए होगा उनके लिए अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि हिंदी बी वाले बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई वीडियोज़ बनाता नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा है कि आप लोगों को हिंदी बी और प्लस उर्दू दोनों का तैयारी मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं आज का सवाल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पैसेज पढ़ना है। कभी-कभी होता है कि पैसेज हूबहू रिपीट मारता है, ठीक है। मॉडल पेपर से ही उठा करके दे देता है। तो आप लोग इसको पहले वीडियोज़ को थोड़ा-सा रोक करके इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। नहीं पढ़ सक रहे हैं अभी, कोई बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए हम डायरेक्ट सवाल पर आएँगे और सवाल में आपका जो होगा उसका आंसर हम कराते हैं। अब देखिए सवाल में कहा गया है आपसे कि इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, यानी कि मतलब रोका गया है, चेतावनी दी गई है, किस बात के प्रति? यथार्थ एकांक की अभिव्यक्ति के प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। कह रहा है सुंदर वह है जो डैश करती है। सुंदर वह है जो डैश करती है। कौन करती है भाई? सामंजस्य करती है। कौन? सामंजस्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे दंडनीय व्यक्ति जो है यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है आपसे कि सौंदर्य कब उपयोगी होता है। अब ये जो सौंदर्य है वो उपयोगी कब होगा? जब जीवन का स्पर्श मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया जाता है? राइट आंसर, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट है ये, आपको जो है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसको आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल बस सवेरा नाचा। इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको फिर क्वेश्चन आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? तो प्रातःकालीन सूर्य को जो कवि देखता है, यहाँ पे ऑप्शन और नीचे में होगा आपका सुनहरे रंग के भोर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो वहीं से क्वेश्चन आंसर आपको मिलता चला जाएगा। कनक किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो कनक जो है वो सोना का पर्यायवाची है। उजाले को कवि कैसा बनाता है? तो उजाले को कवि नया और दौड़ता हुआ बताता है, ठीक है। अगले सवाल पे ये कह रहा है आपसे, हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा है? तो हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर धरती के कण कण में संगीत की ध्वनि हो सकी है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? यानी कि जो कविता आपको दिया गया है इसका एक टाइटल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि ये सूरज के बारे में बोल रहा है, तो रवि का आगमन। तो रवि मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है आपसे व्याकरण से कुछ सवाल दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके नंबर्स को बढ़ाने में। चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो चीर चीर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र या फिर पुराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षिकार से अगर चीर है तो वो वस्त्र है, दीर्घिकार से चीर है तो वो पुराना है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो कौन नहीं होगा ये बताना है। तो खेचर नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा आपसे कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आपको बतानी है। तो ये श्रद्धा प्लस आनंद यही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है? तो कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? सु वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बन जाएगा? जब इतिहास में आप इक लगाओगे तो कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो बन जाएगा आपका ऐतिहासिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। तो ये किस तरह का वाक्य है? तो देखिए ये जो एक तरह का मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास होगा आपको बतानी है। तो पाप पुण्य समासिक पद में द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आज़ादी का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका गुलामी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात लोकित का जो है सही अर्थ आपको बतानी है।
राइट आंसर हो जाएगा। जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे देती है। ठीक है, आइए फिर इसके बाद फिर आपको एक पैसेज टाइप का जो है कविता पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपसे कहा गया कि पर्वत की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं। तो पर्वत की छाती पर बहने वाले जो झरने हैं वो मोतियों की लड़ियों के समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्झर द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है। तो निर्झर के द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है ये आपको बतानी है। तो पर्वतों का किसका किया जा रहा है, पर्वतों का किया जा रहा है। तरुवर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो बहुत ऊंचे वृक्ष, तरुवर का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचे वृक्ष। कौन किसका गौरव गान कर रहा है, तो कौन किसका गौरव गान कर रहा है भाई, तो झरने, झरने कर रहे हैं किसके, पर्वतों के। ठीक है, आइए फिर उसके बाद देखिए पैसेज आपको मिलेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पैसेज का रोल हिंदी में बहुत बड़ा होता है, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा सही सही आंसर कर पाओगे। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए थे, तो कौन सी फिल्म के बाद, संगम फिल्म के बाद। कौन सी फिल्म, संगम। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब कब आरंभ किया गया था, तो ये जो आरंभ हुआ था 1965 में आरंभ किया गया था। 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र ने कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी, तो इसकी जो फिल्म आई थी वो तीसरी कसम आई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई, तो राज कपूर ने, ऑप्शन नंबर ए। टोपी किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था, टोपी की कौन सी बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था, माता जी को अम्मी बुलाने पर, है ना, माता जी को अम्मी बुलाने पर घर में बवाल खड़ा हो गया था। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है। ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। क्या है बाबू, अपार श्रद्धा है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपके पास बुक है कि नहीं है, आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हो हिंदी बी का, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप लोग यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब तो टाइम आप लोग के पास बहुत कम बचा है। तो फाइनल एग्जाम में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, एक बार यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग को करके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 सवाल है व्याकरण से, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर आप लाइक नहीं करोगे, हमने देखा है जिन बच्चों का हिंदी बी होता है या फिर जिन बच्चों का उर्दू होता है ना, वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं बस। तो इसलिए भाई, इसलिए होता है कि यूट्यूब पर आप लोगों के लिए कोई नहीं पढ़ाता है। यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग सपोर्ट करना नहीं जानते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करेंगे, ना ही शेयर करेंगे, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर आप लोगों को कौन पढ़ाएगा। इसीलिए आप लोग देखोगे कि हिंदी और उर्दू वाले बच्चे जो है बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। बाकी की तुलना में जो भी बच्चे जिनका संस्कृत होता है उन लोगों को सबको ही पढ़ाता है, क्योंकि वो लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियोज़ निकल कर आएगा। तो इसलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए, हिंदी बी की और उर्दू की, तो आप लोग वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। मैंने उर्दू का 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।